जय हिंद दोस्तों। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि एयरफोर्स के फॉर्म आ चुके हैं, अग्निवीर वायु जिसको हम XY ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसके मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, आपको क्या बेसिक रिक्वायरमेंट इसके लिए चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले अगर हम बात करें हाइट की, तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन चीज है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही हाइट जो है इसमें 152 सेंटीमीटर रखी गई है। यानी कि अगर आपका हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आप एयरफोर्स के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी हाइट लगभग बच्चों की होती है, तो हाइट की तरफ से आपको क्लियरेंस मिल जाता है। अगर हम बात करें उन बच्चों की जो नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड से आते हैं, तो उनको हाइट में और भी रिलैक्सेशन दिया गया है। 147 सेंटीमीटर हाइट होने पर भी उनका काम वहां पर आसानी से चल जाएगा। साथ ही ऐसे बच्चे जो लक्षद्वीप से आते हैं उनको हाइट 150 सेंटीमीटर चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हाइट का जो क्राइटेरिया है वो लगभग सारे बच्चे फुलफिल कर रहे होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर हाइट के अलावा दूसरे स्टैंडर्ड की, तो हम चेस्ट की बात यहाँ पर करते हैं। बॉयज को चेस्ट के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 77 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ आपका चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर तक एक्सपांड होना चाहिए। यानी कि सीना जब आप फुलाएं तो 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूल जाना चाहिए, यानी कि बेसिकली 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। साथ ही गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बट हाँ एक्सपांशन जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है चेस्ट को लेकर के। अगर हम बात करते हैं हियरिंग की कि भाई कानों की क्या स्थिति होना चाहिए, तो वैसे तो सब लोगों को ठीक ठाक सुनाई देता है, परंतु चूंकि एयरफोर्स एक बहुत ही हाईली प्रोफेशनल सर्विस है, तो इसमें हियरिंग का जो क्राइटेरिया वो ये है कि 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से आपको जो है नॉर्मल जो प्रेसर्ड विस्परिंग है, यानी कि लोग जो फुसफुसाते हैं, थोड़ा सा तेज गति से फुसफुसाते हैं, वो 6 मीटर की डिस्टेंस से आपको सुनाई देना चाहिए, और वो भी आपको हर एक कान से सेपरेटली सुनाई देना चाहिए। तो 6 मीटर की दूरी से नॉर्मल फुसफुसाहट हर किसी को सुनाई दे जाती है, इसमें कोई चिंता करने की विषय नहीं है। अगर हम बात करते हैं डेंटल की, तो दोस्तों यहाँ एक बेसिक सा पॉइंट दिया हुआ है कि डेंटल में आपके 14 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए। कितने डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए? 14 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए। परंतु यहां पर एक और बात बताई गई है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने इंप्लांट्स करवा रखे हैं और ऐसा टीथ जिसने इंप्लांट को सपोर्ट दे रखा है, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर एक बात क्लियर हो रही है कि अगर आपने इंप्लांट कराया हुआ है तो आप जा तो सकते हैं, परंतु इंप्लांट के अलावा जो फ्रेश टीथ है, फ्रेश डेंटल पॉइंट्स 14 होना चाहिए। अगर हम बात करें डेंटल के बाद में गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस की, खासकर फीमेल के केस में, तो यहां पर बताया गया है कि भाई एक्सटर्नल जेनेटेलिया, हार्निया, ओरिफाइसिस और पेरिनियम, एनी एविडेंस ऑफ स्ट्रेस यूरिनरी कंटिन्यूअंस, जेनेटल प्रोलेप्स आउटसाइड इंट्रोइटस, इन सब की जांच पड़ताल की जाती है बिफोर आपके एनरोलमेंट। तो गायनेकोलॉजिकली भी हमारी बच्चियां फिट होना चाहिए, ऐसा एयरफोर्स के मेडिकल के स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें जेंडर की, तो चूंकि एयरफोर्स के अग्निवीर वायु में आप मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करते हैं, तो यहां पर एक बेसिक क्राइटेरिया आ जाता है कि एनी कैंडिडेट इफ फाउंड टू हैव प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अपोजिट जेंडर, सपोज किसी ने मेल कैटेगरी में अप्लाई किया है और अगर उसके अंदर एक्सटर्नली फीमेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, या फिर फीमेल कैटेगरी में अप्लाई किया है और एक्सटर्नली उसको मेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, तो फिर ऐसे बच्चे को अनफिट करार कर दिया जाएगा। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रेगनेंसी को लेकर के, कि अगर एनी कैंडिडेट इफ फाउंड प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालिफाइड एंड हर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। फीमेल कैंडिडेट कोई भी अगर है और अगर वो मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान प्रेग्नेंट पाया जाता है, तो फिर उसका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक क्राइटेरिया मैंने छोड़ दिया है, वो वेट को लेकर के। तो हाइट और वेट का क्या कैलकुलेशन होता है, जब भी आप गूगल करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। अगले वीडियो में मैं एयरफोर्स से रिलेटेड और भी इसी तरह की बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर के आऊंगा जो आपको मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये सब हमारे वो बहादुर योद्धा है जो फोर्स डिफेंस एकेडमी से पढ़ाई करके सेलेक्ट होकर के एयरफोर्स और नेवी के अंदर कार्यरत है, मां भारती की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपको इसी अटेम्प्ट के अंदर एयरफोर्स का हिस्सा बनना है, तो आप भी मध्य प्रदेश नहीं सेंट्रल इंडिया का सबसे बेस्ट सर्विस संस्थान फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कीजिए, जहां पर तमाम फैसिलिटीज का लाभ लेकर के बच्चे अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।